हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग अपने नए चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग के पास बहुत सारे डाटा को हैंडलिंग करने का तरीका आसानी से समझा जा सके। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें मीन वैल्यू, मोड वैल्यू और मीडियन वैल्यू कैसे भी निकालते हैं किसी भी डाटा का, गिवन डाटा का, वो पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहला बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें आता है एवरेज वैल्यू। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में एवरेज वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा, समझते हैं इसको एक क्वेश्चंस के हेल्प से। जैसे क्वेश्चन गिवन है, the average value of the number is 87, 84, 86, 90, 82, 88 एंड 78। मतलब इन नंबर्स का जो गिवन डाटा है, इनका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या था हम लोग का, जो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा था, कि जो एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू, और ये एवरेज वैल्यू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है डाटा, जो भी डाटा आपके सामने गिवन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ से हम लोग जब कभी भी स्टैटिक्स में ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, मतलब किसका बात करें, डाटा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कैसे सम निकालेंगे, 87 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 90 प्लस 82 प्लस 88 प्लस 78 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 7। ओके, अब इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 595। ठीक है, हमने ऐड करके इसका वैल्यू लिखा है कैलसी से, आप भी ऐड करके चेक कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, यहाँ से करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 85। इसका मतलब जो भी नंबर्स आपके पास गिवन है, इनका एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है, 85। क्लियर, ठीक है। तो किसी भी गिवन डाटा का अगर कोई एवरेज वैल्यू निकालने बोले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सपोज कीजिए आपके सामने ये एवरेज एज निकालना है, ये एज दिया हुआ है, इनका एवरेज एज कितना होगा ये निकालना है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और जो प्रीवियस मेथड से हमने निकाला था एवरेज वैल्यू, उससे एवरेज एज निकालिए। आई थिंक आप लोगों ने कोशिश किया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर्स में आगे। तो एवरेज एज निकालने का जो आपका तरीका था, जैसे पिछला तरीका जो हमने बताया था, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे डाटा को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा से। हम लोग निकालेंगे भी वैसे ही, एवरेज एज इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करके लिखेंगे इस बार। जैसे 12 है तो 12 जितनी बार 12 आया सब 12 को एक जगह लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस कितना, 1 2 3 4, 4 बार 12, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 15 की अगर बात करें तो 1 2 3 बार 15, तो 15 प्लस 15 प्लस 15। ओके, नेक्स्ट 20 आ रहा है ना, तो 20 एक बार, और कहीं आ रहा है क्या, एक और 2, और ये 3, तो 3 बार 20, 20 प्लस 20 प्लस 20 के बाद 12 तो आ चुका है, 24, 24 एक बार, 24 2 बार, 2 बार 24, 24 प्लस 24। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये कीजिए, 12 तो आ चुका है, 32, 32 एक बार, बस और कहीं नहीं, मतलब प्लस 32। और क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 30 एक बार, 30, और क्या बचा हुआ है, 35 एक बार, तो 35 सारा डाटा आ गया। अच्छा, तो यही तो सम ऑफ डाटा, बस हमने इसको क्या किया, अरेंज किया। जैसे 12 जितनी बार आ रहा था सबको एक साथ लिख दिया, 15 जितनी बार आ रहा था सबको एक साथ लिख दिया, 20 जितनी बार आता तो सबको एक साथ लिख दिया, बस वही किया है। और टोटल नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे डाटा कितना हो गया,
15, तो 15 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से एवरेज एज जब निकालिएगा, अच्छा ध्यान से देखिए, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 12, 15 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 15, प्लस 23 टाइम्स है तो 3 इंटू 20, 24 दो बार है तो 2 इंटू 24, प्लस 32 प्लस 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 15। इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू सीधा आएगा 5, ये वैल्यू कितना आएगा 295 मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 48 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 24 टू जा 48 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 35, पूरा पूरा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई है, नथिंग एल्स। इन सबको ऐड करते हैं, ये आएगा 298 डिवाइडेड बाई 15। इनको डिवाइड करते हैं, 15 1 जा 15, 3 9 जा 135, 3 8 जा 67 जा, ये आया आपका एवरेज वैल्यू 19.867। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, सबको ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। इस वाले क्वेश्चंस को भी हमने वैसे ही सॉल्व किया, बस डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि हमने डाटा को अरेंज करके एक जगह लिख लिया और कुछ नहीं, बस वही किया, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए इस क्वेश्चन में, हमने डाटा को ऑब्जर्व किया, उस डाटा को देखा कि वो डाटा कितनी बार आ रहा है और उसके हिसाब से उसको लिखा, ठीक है। तो अगला टर्म यहाँ पे ये समझिएगा कि ऑब्जर्वेशन और आपका फ्रीक्वेंसी ये दोनों होता क्या है, क्लियर है, ठीक। अच्छा, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम ये लिखें कि अगर एक कॉलम हम बनाएं ऑब्जर्वेशन का पिछले क्वेश्चन का और एक कॉलम बनाए हम फ्रीक्वेंसी का, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का बनाएं तो पिछले स्लाइड में ध्यान से देखिएगा, तो 12 का 12 एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन 15 है, एक 20 है, एक 24 है, एक 32 है, एक 30 है और एक 35 है। अंतर बस यही है कि जो 12 है वो 4 बार आया है। ऑब्जर्वेशन मतलब कितने टाइप के आपके सामने डाटा है, और फ्रीक्वेंसी मतलब सेम डाटा कितनी बार आया है। जैसे सपोज कीजिए किसी क्लास में गए और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों में हमने बोला कि आप सबका एज पूछो और चेक करो कितने ऐसे बच्चों का एज सेम है। तो सपोज कीजिए कि 12 साल के 4 बच्चे हैं, तो 12 साल एक डाटा हो गया और 4 फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब 12 साल 4 बार आ रहा है। तो बस इसी को हम लोग अपने अगले टेबल में पुट करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की बात करें, ध्यान से समझिएगा कि ऑब्जर्वेशन हमारा पहला कितना था 12, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4, क्लियर है, ठीक है। अगला ऑब्जर्वेशन हमारा कितना था 15, उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी थी 3, उसका अगला ऑब्जर्वेशन 20, उसका ऑब्जर्वेशन कितना था 3, ठीक है। ओके, उसका अगला ऑब्जर्वेशन कितना था 15 भी 3 टाइम्स, 20 भी 3 टाइम्स, 24 2 टाइम्स, 24 कितनी बार 2 बार, इट मीन्स दैट 24 2 टाइम्स। उसके बाद क्या है 32 30 और 35, तीनों एक एक बार, 32 30 और 35, ये तीनों कितनी बार आ रहा है एक एक बार आ रहा है। जब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन और आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों का दोनों हम लोगों ने टेबल फिल कर लिया, और इन दोनों टेबल के हिसाब से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऐड करें कि टोटल कितनी बार डाटा आया है, तो ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा 15 बार ही हुआ, 4 + 3 कितना 7 7 + 3 10 10 + 12 13 14 एंड 15, ये वैल्यू कितना आ गया 15 टोटल। ओके, अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा ध्यान से, हम क्या कर रहे थे वहाँ पे जब एवरेज निकाल रहे थे 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसके बाद उस वैल्यू को लिख रहे थे 48, उसके बाद 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना 45, नेक्स्ट 20 इंटू 3 कितना 60, नेक्स्ट 24 इंटू 2 कितना 48,
32 इंटू 1 इज 32, 30 एंड 35। और फिर इन सब का क्या निकाल रहे थे, टोटल सम। यहाँ भी तो सम निकाल रहे थे और ये आ रहा था हमारा 298, ठीक है। और ये भी सम निकाल रहे थे। और फिर फाइनल में क्या कर रहे थे, वैल्यू जब हमको एवरेज वैल्यू निकालना था, तो ये वाला सम इसको हम मान लेते हैं S1, और ये वाला सम इसको हम मान लेते हैं S2। तो फाइनल क्या कर रहे थे, S1 को डिवाइड कर रहे थे S2 से, मतलब 298 को डिवाइड कर रहे थे 15 से, और तब हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा था उस वैल्यू को हम लिख दे रहे थे यहाँ पे। ये आया था 19.867, जो कि हमारा क्या निकल रहा था, फाइनल एवरेज एज। एज का क्वेश्चन के लिए था, एज निकल रहा था। क्लियर है। तो किसी भी क्वेश्चंस में आपको ऑब्जर्वेशन कैसे निकालना है और उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखनी है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि हम यहाँ पे क्या करें, सम कर रहे हैं। सारे फ्रीक्वेंसी को सम किया, फिर फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उनको सम किया, और फिर फाइनली डिवाइड किया। सम को एक टर्म के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन, और उसका सिंबल आपको देखने को आपके बुक में मिलेगा ऐसा। इसको हम लोग समेशन बोलते हैं। समेशन कहने का मतलब जैसे आपके सामने डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, सपोज ये डाटा आपके सामने गिवन है, और ये डाटा ये मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x5 है, x6 है, x7 है, ठीक है। ये सब का वैल्यू दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2, x3 का वैल्यू 3, x4 का वैल्यू 4। और यहाँ से बोला है कि आप इनका सम, इनका टोटल सम निकाल के बताइए कितना होगा। तो अगर हम इनका सम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ आई का वैल्यू चेंज हो रहा है 1 से लेके कितना तक, 7 तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि x एक वेरिएबल है और i हर बार बदल रहा है एक नए डाटा के लिए। जैसे i यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो i का पहला वैल्यू 1, फिर समेशन है इसलिए सम का साइन, दूसरा वैल्यू 2, ऑलवेज कंसीडर इंटीजर वैल्यू, 3, कहाँ तक जा रहा है ये 4, कहाँ तक जा रहा है 6 7 तक। तो 7 तक खत्म हो गया। अब यही सपोज कीजिए यहाँ 2 से 8 होता तो 2 से स्टार्ट करते, 12 से 20 होता तो 12 से स्टार्ट करते 20 तक जाते, और सबका वैल्यू जो गिवन होता वो गिवन वैल्यू लिखते हैं, और फिर यहाँ से इनका सम, और उसके बाद हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं आंसर में सीधा, ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखना चाहें तो प्रीवियस स्लाइड में क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इन सब का सम मतलब समेशन का यूज़ करेंगे, और इन सब का सम मतलब यहाँ भी समेशन का यूज़ करेंगे। तो समेशन सिंबल आपको मिलेगा आगे देखने को। फिलहाल इस लेक्चर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखा है कि किसी भी गिवन डाटा का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, उन डाटा को अरेंज करके जो एवरेज वैल्यू आता है वो कैसे फाइंड करते हैं, और उनका अगर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बोले ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का, तो हमने वो सीखा, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर्स में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि मीन वैल्यू फाइंड करने का तरीका डिफरेंट मेथड से। एक्चुअली मीन वैल्यू को फाइंड करने का 3 तरीका होता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड को हम लोग अगली क्लास में एक एक करके डील करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स में डायरेक्ट मेथड के साथ मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।